Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica, जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो डियर ऑल, हम एक्सटेंशन एजुकेशन का ही हमारा सीरीज चल रहा था राइट, होम साइंस में. एंड कुछ कंटेंट मैंने आपको दिए थे. आज हम डिस्कस करेंगे आगे के कुछ उसी के बारे में, एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में ही राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए एंड अपने जो भी सजेशंस हों प्लीज़ लेट मी नो राइट, कमेंट बॉक्स में दीजिए. एंड एक इन्फॉर्मेशन है डियर कि हमारे यहाँ पेड बैच फॉर पीजीटी होम साइंस, फॉर टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स राइट, NCTET के पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द क्लास काइंडली लेट मी नो राइट. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका, ठीक है ना. मतलब प्रसार कार्यकर्ता जो होते हैं, प्रसार एक्सटेंशन एजुकेशन में एक्सटेंशन जो एग्जीक्यूटिव होते हैं राइट, कार्यकर्ता होते हैं, उनकी जो है क्या भूमिका होती है राइट, ये बताया जा रहा है. तो प्रशासक के रूप में इनका क्या भूमिका होता है, विषय वस्तु विशेष के रूप में इनकी क्या भूमिका होती है, एंड आपके प्रसार कार्यकर्ता राइट के रूप में इनकी क्या विशेषता होती है, भूमिका होती है, एंड आपके जो है इसके प्रसार कार्यकर्ता के क्रम के रूप में इनकी क्या भूमिका होती है राइट, कार्यक्रम के रूप में. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रशासक के रूप में राइट, हम जो है इनकी भूमिका, प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका के बारे में डिस्कस करेंगे. कार्यक्रम नियोजन की क्षमता, मतलब प्रसार कार्यकर्ता ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कार्यक्रम नियोजन की क्षमता होनी चाहिए राइट. संगठन की क्षमता, ऑर्गेनाइज कर सके हर चीज़ को. पीछे पढ़ने की क्षमता, पीछे पढ़ने का मतलब ये नहीं किसी को चेज करना, पीछे पढ़ने का यहाँ मतलब है बेटा कि जो है पीछे पढ़ के लोग कुछ कहते नहीं, अरे यार ये काम जल्दी कर लो, वो तो पीछे पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है XYZ राइट. इसका मतलब है किसी से काम करवाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए राइट. सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता, ठीक. कार्यक्रम क्रियान्वयन की क्षमता, कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी, मार्गदर्शन, नेतृत्व की योग्यता, ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक. फिर आपका आता है ग्राम स्तर पर, ठीक, कार्यकर्ता के रूप में इनकी क्या भूमिका होती है राइट. उसके बाद आता है आपका, थोड़ा ब्लर दिख रहा है ना यार, हाँ, खंड विकास के रूप में इसकी जो है मतलब कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है राइट. ग्रामीण परिवेश मतलब परिवेश के बारे में, ग्राम खंड के बारे में राइट. ग्रामीण परिवेश के उसको जानकारी होनी चाहिए, ग्रामीण परिवेश की समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए राइट. और वो ग्रामीण परिवेश का ही होना चाहिए, वहीं का आसपास का ही होना चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है ना. उपलब्ध संसाधनों का ज्ञान होना चाहिए, वहाँ आसपास की कौन कौन से संसाधन अवेलेबल हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए. भौतिक वातावरण की जानकारी होनी चाहिए राइट. और सुविधाजनक बनाने का ज्ञान होना चाहिए, कोई भी जो आप दे रहा है उसको मतलब वहीं रहते हुए अपने लोकल मतलब एरिया में, जब वहीं स्थानीय स्थान पर वहीं रहते हुए लोग कैसे अपने आप को डेवलप कर सकें, कैसे जो है अपने आप को मतलब सुविधाजनक बना सकें अपनी लाइफ को राइट, सुविधाजनक बनाने का ज्ञान. ग्रामीण नेता को पहचानने की क्षमता, ग्रामीण नेता माने आसपास का जो नेता है उसको समझ में आना चाहिए कि ऐसे नेता को चुने जिसकी बातें पब्लिक सुनती है राइट. पब्लिक के दिल में ऐसे इंसान के लिए रिस्पेक्ट है, अदरवाइज़ किसी ऐसे इंसान को उसने खड़ा कर दिया संबोधन करने के लिए, भाषण देने के लिए, स्पीच देने के लिए, जो लोगों तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं पा रहा है, लोग उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं, बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है राइट. फिर ग्रामीण नेता को पहचानने की क्षमता, मृदु एवं विनम्र व्यवहार, ठीक है ना. प्रसार कार्यकर्ता की वही सेम चीज़ें बता रहा है. कार्यकर्ता की भूमिका,
ग्राम स्तर पर कार्यकर्ता की भूमिका, ठीक है ना, तो ग्रामीण परिवेश का जानकारी। अच्छा हाँ, अब देखो बेटा, ये आपका आ गया विषय वस्तु विशेष के रूप में, ठीक, क्योंकि वहाँ स्पेस थोड़ा सा कम था, इसलिए अब इस तरह बांट के ही पढ़ाएंगे, एक साथ सब कुछ लेंगे तो छोटा पड़ जाएगा, दिखेगा नहीं, आप काफ़ी इश्यूज आएंगे, ठीक। तो आपके विषय वस्तु विशेष के रूप में, थोड़ा ब्लर है बेटा, मैं बोलती जा रही हूँ, बट विषय का पूरा ज्ञान होना, ज्ञान करके मतलब पूरा ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब है जो भी आप उनको सिखा रहे हैं कम से कम आपको आना तो चाहिए, तभी तो सिखाओगे, राइट। शिक्षा देने की क्षमता होनी चाहिए, किसी के बीच में स्पीच करने की, बोलने की, कम्युनिकेट करने की क्षमता होनी चाहिए। कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे आप, अपनी बातें अगर दूसरों को नहीं समझा पा रहे हो तो फिर तो गड़बड़ है ना। कार्यक्रम नियोजन, क्रियान्वयन, संगठन, मूल्यांकन की क्षमता होनी चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मृदुभाषी और विनम्र तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं। आगे चलते हैं, आइए। आई थिंक दिस थिंग्स आर सेम ना। हाँ चलो, अपने विषय, हाँ ये देखो, ये रह गया था आपका शिक्षा देने की क्षमता, ठीक है, यहाँ ये रह गया था बेटा। कार्यक्रम नियोजन, क्रियान्वयन, संगठन, ठीक है ना, और मूल्यांकन की क्षमता होनी चाहिए। अपने विषय के साथ साथ अन्य विषयों की भी जानकारी होनी चाहिए, राइट। चलिए, वही जानकारी होनी चाहिए, मतलब योग्यता होनी चाहिए, राइट। थिंक इज सेम। प्रसार शिक्षण की पद्धतियाँ, एक्सटेंशन एजुकेशन टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं डियर? शिक्षण पद्धति एक माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी बातें विद्यार्थी तक पहुंचाता है। विद्यार्थी का मतलब यहाँ क्या हो गया बेटा? जो वहाँ के लोग हैं, जिनको आप एजुकेटेड, जिनको आप जो है नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है ना। इसके निमित्त एक ऐसा वातावरण तैयार करना होता है जिसमें बात या संदेश का प्रसारण हो सके। विविध रीतियों से लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके उनका ध्यान आकर्षित करके लोगों में अभिरुचि आकांक्षा जगाई जाती है कि वे नई बातों को सीखने के लिए प्रोत्साहित हों। प्रसार शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग काम करके सीखते हैं, राइट। यहाँ शिक्षण पद्धति का अर्थ है लोगों में नई बातों की जानकारी पहुँचाना और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करना कि वे जानकारियों, पद्धतियों, सूचनाओं को अपनाएं और लाभान्वित हों। प्रसार शिक्षण पद्धति के अंतर्गत वास्तव में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें सीखना प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, सीखने की प्रक्रिया को, राइट। प्रभावशाली शिक्षण का आयोजन प्रसार कर पाता है, राइट। अब ये देखिए, डॉक्टर एस्मिंजर ने प्रसार शिक्षा को मशीन, रेंज, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़े आदि की तरह मानते हैं। प्रसार कार्यकर्ता के जीवन में शिक्षण पद्धतियों का वही महत्व है जो एक मैकेनिक के जीवन में हथौड़े, पेचकस और रेंच का होता है, राइट। शिक्षण विधियों का अर्थ, मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग। शिक्षण विधियाँ वे साधन है जो प्रसार कार्यकर्ता तथा शिक्षार्थी यानी लर्नर के बीच ऐसी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं जिससे प्रसार कार्यकर्ता तथा शिक्षार्थी के बीच संचार संभव हो जाता है। अर्थात प्रसार कार्यकर्ता शिक्षण क्रिया को प्रभावशाली तरीके से प्रारंभ करता है तथा शिक्षार्थी में सीखने के प्रति ललक रुचि पैदा करता है। सरल शब्दों में शिक्षण विधियां शैक्षणिक तकनीकी अथवा उपकरण, औजार हैं जिससे लोगों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी के बीच संचार हो, कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो, राइट। प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं बेटे? तो आपके प्रसार शिक्षा शास्त्रियों ने प्रसार शिक्षण की अनेक विधियां हैं, ठीक है ना, विधियों का अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया है, अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया है, जैसे शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर, स्वरूप, प्रकृति के आधार पर, कार्य के आधार पर, सीखने के उद्देश्य के आधार पर, नवाचार, निर्णय प्रक्रिया के चरणों के आधार पर, प्रसार शिक्षण के चरणों के आधार पर, राइट।
फिर आपका आ गया संपर्क विधियाँ, ठीक। संपर्क विधि में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं बेटे? थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लूँ क्या? आई थिंक सो ना, राइट। सो संपर्क विधियाँ, राइट। तो संपर्क में कौन कौन सी विधि आती है बेटा? आपका व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क, विराट जन संपर्क, ठीक। व्यक्तिगत संपर्क इंडिविजुअल, 1 by 1, राइट। समूह ग्रुप में, मास कांटेक्ट। मास कांटेक्ट क्या होता है बेटा? मास कांटेक्ट मैंने एक बड़ी भीड़ को, मतलब काफ़ी बड़े समूह को आप जो है, समूह नहीं ग्रुप, तो कुछ लोगों का ग्रुप होता है, पूरी पब्लिक को आप जो है, मतलब पब्लिक को आप जो है वो कर रहे हो, ठीक है, मास कांटेक्ट हो गया, राइट। सो इंडिविजुअल कांटेक्ट में कौन सा होता है? घर जाकर आप कांटेक्ट कीजिए, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, खेत पर जहाँ वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ जाकर कीजिए, टेलीफोन पर वार्ता कीजिए, ठीक है ना, कार्यालय में, ऑफिस में जाके वार्ता कीजिए, व्यक्तिगत पत्र लिखकर या लेटर पर्सनली लिख के डालिए, ठीक। सेकेंड आपका प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, खेतों पर भ्रमण, फील्ड डेज, ठीक है ना, भ्रमण या टूर, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके आगे भी और भी चीज़ें हैं, मैं उसको भी आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। छपित एवं मुद्रित सामग्रियाँ, ठीक। छपित और मुद्रित सामग्रियाँ जो प्रिंटिंग चीज़ें, ठीक है। अब देखो मास, ये तो ग्रुप में हो गया प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन करोगे आप, खेतों पे जाकर फील्ड में भ्रमण करोगे, कई सारे लोगों को मतलब बुला के बता दोगे, ठीक है ना। टूर पे जा सकते हो आप, ठीक है ना, एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से दूसरी जगह, इस तरह से तब वहाँ की पब्लिक को बता सकते हो। लेकिन जब मास विराट जनसंपर्क होता है, मास कांटेक्ट होता है, उस समय आप इस तरह से टूर और ट्रैवल और पर्सनली कांटेक्ट नहीं कर सकते। उस समय आपको छपित या मुद्रित सामग्रियों की ज़रूरत होती है, जैसे न्यूज़पेपर हर एक के, मतलब पूरी इंडिया के हाथ में गया, राइट। आपका पत्रिकाएँ यानी मैगजीन्स हो गई, आपकी बुक्स हो गई, आपके बुलेटिन्स हो गए, आपके पैम्फलेट्स हो गए, राइट। परिपत्र हो गया, आपका सर्कुलर कोई लेटर जारी कर दिया, फ्लैश कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आप मास लेवल पे कांटेक्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों से, राइट। अब देखो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ग्रुप में ये आपका यहाँ ध्यान से देखना, ये आपका ग्रुप कांटेक्ट में जो है 3 पॉइंट है भ्रमण तक, अब 4th इसका पॉइंट है, ठीक। 4th पॉइंट क्या है बेटा? आपका सभाएं, डिस्कशन मीटिंग, समूह वार्ता, ग्रुप डिस्कशन, ठीक। उसका पैनल वार्ता, फिर फोरम, समूह साक्षात्कार, ठीक है ना, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, फिर आपका कार्यशाला, ठीक, वर्कशॉप, ठीक, इन सब का यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट आप ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखो ये फिर से आओ, इधर समझाना ज़रूरी है। विराट जनसंपर्क देख रहे हो आप, तो इसमें आपका फर्स्ट हो गया मुद्रित, ठीक, और इसमें आपका 7 पॉइंट हो गया, ठीक। अब इसी के आगे हम ये वाला कर रहे हैं ताकि आप रिलेट करके पढ़ सको, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे, ठीक। ये आपका परिपत्र हो गया था, सर्कुलर पत्र हो गया था, फ्लैश कार्ड हो गया था। अब उसके बाद सेकेंड आपका आ गया शिविर, ठीक, बड़ी बड़ी कैंप लगाना, ठीक है ना। रेडियो पर आप बातें कहना, जब रेडियो पे बातें कहोगे पूरी इंडिया में जाएगा, राइट। ये चीज़ें हो गई, क्लियर डियर, ठीक। आगे आइए, वही सेम वही चीज़ चल रहे हैं हम वहीं, क्योंकि ये एक ही भाग में दिखा पाना मुश्किल था बेटा, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। फ्लैश कार्ड, शिविर, ठीक है, रेडियो, फिर हमारा टेलीविज़न के माध्यम से, जैसे न्यूज़ वगैरह कोई चीज़ आता है, कोई इन्फॉर्मेशन आता है, कोई आपका प्रोग्राम आता है, खेती बाड़ी का, एग्रीकल्चर का, या किसी चीज़ का प्रोग्राम आता है, ठीक है ना, स्किल डेवलपमेंट, ऑल दिस थिंग्स का, ठीक। मूवी के थ्रू स्पेशली उस चीज़ पर, उस टॉपिक पे आप मूवी बना सकते हो, फिल्म बना सकते हो, क्लियर डियर, ठीक। सॉरी यार, हाँ, चार्ट हो गया आपका, पोस्टर वगैरह लगा के कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, और आपके आइए, ये आपका मेला वगैरह हो गया बेटा, ठीक है ना, मेला वगैरह हो गया, ठीक। और यहाँ देखिए बेटा, आपका ग्रुप वाले में पैनल वार्ता, फोरम, समूह साक्षात्कार, फिर सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, कार्यशाला, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग वगैरह देके, ठीक है ना। ये आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर, ठीक है ना, क्लियर, ये सारी चीज़ें।
फिल्म, चार्ट, मेला, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, ठीक है, इनके द्वारा आप दे सकते हैं। थिंक इज सेम। चलो अच्छा, इसके बाद अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपका आ रहा है बेटा, जस्ट वेट। हाँ, स्वरूप तथा हाँ बेटा थोड़ा ब्लर है, लेकिन मैं बोल बोल के बता रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा कॉप अप कीजिए। इसमें इस वक्त आई डोंट अंडरस्टैंड क्या करना है, राइट। स्वरूप तथा प्रकृति के आधार पर, ठीक। तो स्वरूप तथा प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं बेटा? मौखिक, लिखित और दृश्य। वर्बल, रिटन एंड आपका विजुअल, राइट। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक। प्रत्यक्ष में डायरेक्ट कोई चीज़ें होती हैं, जैसे कक्षा का शिक्षण, क्लास टीचिंग, ठीक। सभाएं, कॉन्फ्रेंस आप ले लीजिए, ठीक है ना। गोष्ठियाँ, सम्मेलन, अधिवेशन, व्याख्यान, लेक्चर मेथड, घर, खेत, कार्यस्थल पर भेंट, सामूहिक वार्ता, ग्रुप डिस्कशन, ठीक। अप्रत्यक्ष में क्या होता है? आपका रेडियो हो जाता है। रेडियो चूँकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ना, ठीक। और आपका टेप रिकॉर्डर आ गया, टेलीफोन आ गया, राइट। या जैसे आपका यूट्यूब के माध्यम से मैं अभी आपको कुछ बता रही हूँ, तो डायरेक्ट मैं आपके घर नहीं आ रही हूँ, आपके सामने से आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बल्कि इनडायरेक्ट वे में हो रहा है, राइट। ये चीज़ें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, इंटरनेट के थ्रू, राइट। आजकल तो मीडिया चला है, ठीक है ना। और लिखित, रिटन में कौन सा आता है बेटा? आपका न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिका, किताबें, परिपत्र, सर्कुलर पत्र, सूचना पत्र, चार्ट, पोस्टर, ठीक। दृश्य में आपका विजुअल में कौन सा आता है? प्रदर्शनी आ गया, छायाचित्र आ गया, पोस्टर, चार्ट, फ्लैश कार्ड, पपेट शो जानते हो, कठपुतली का शो जो होता है, नाटक, स्लाइड्स, प्रदर्शनी विधि, परिणाम प्रदर्शन, फिल्म शो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट डियर। सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट टुडे, एंड नेक्स्ट वीडियो पे फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। मुझे लग रहा है आप तक ये नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए जो है व्यूज़ कम आ रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट अस, एंड जो है आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ऑल राइट। एंड हमारे पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं। टीजीटी, पीजीटी होम साइंस, टीजीटी, पीजीटी इकोनॉमिक्स एंड सीटेट के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द क्लास, काइंडली लेट मी नो। सो डियर ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, राइट। बाय बाय, सी यू।